हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ये स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय द एडजॉइंट मेथड ये स्टडी करने वाले हैं। सो प्लीज सी हियर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है किस तरह से मालूम किया जा सकता है। देर आर टू मेथड्स टू फाइंड द इन्वर्स। इन्वर्स मालूम करने के ये दो तरीके हैं। पहला है एडजॉइंट मेथड और सेकंड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय द एडजॉइंट मेथड। तो उसका फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट रो है 2 - 3 और सेकंड रो है -1 2 बाय द एडजॉइंट मेथड। तो हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स को कैपिटल ए सपोज करना होगा। कैपिटल ए इक्वल टू मैट्रिक्स फर्स्ट रो है 2 - 3, सेकंड रो है -1 2। इसी है कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ये जो 2 एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। तो कोफैक्टर का फार्मूला क्या है? -1 टू द पावर 1 + 1 यानी रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इंटू M11 यानी माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यानी जिस एलिमेंट का कोफैक्टर ले रहे हैं हम उसी एलिमेंट का माइनर भी लेंगे। -1 टू द पावर 2। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें डिलीट कर देना है। ये देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद 2 बाकी बचता है। अब देखिए -1 का पावर जो है इवन नंबर है। इवन नंबर रहा तो पॉजिटिव साइन लेना होगा हमें। -1 का पावर इवन नंबर है तो +1 आता है इंटू 2 2 1 जा 2। अब उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है? -3। -3 कहाँ पर है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे हम। अब ये सारे कैलकुलेशंस हर बार इतने लेंदी कैलकुलेशंस हमको नहीं करना है। कुछ कैलकुलेशंस हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ओरली करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम था तो यहाँ पर आता है -1 टू द पावर रो क्या है? फर्स्ट रो 1 प्लस सेकंड कॉलम यानी 2। तो -1 टू द पावर 1 + 2 कितना हो जाता? 3। तो -1 का पावर क्या होगा? क्यूब। तो जब कभी -1 का पावर इवन नंबर आता है तो हमें पॉजिटिव साइन से माइनर को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर रो नंबर और कॉलम नंबर का एडिशन अगर ऑड नंबर आता है तो हमें उस माइनर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर पावर ऑड नंबर आ रहा है तो ये माइनस साइन आएगा और माइनर वही लेंगे जो एलिमेंट है M12। तो माइनस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो क्या बचता है यहाँ पर? -1। तो देखिए -1 तो माइनस माइनस क्या हो रहा है? +1। सिमिलरली अब -1 एलिमेंट है ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो A21 तो -1 टू द पावर 2 + 1 फिर 3 ऑड नंबर आ गया तो माइनस साइन लेना होगा M21 इक्वल टू ये माइनस एज इट इज। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना होगा। ये देखिए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो -3 बचता है। माइनस क्या हो जाता है? +3। और एट लास्ट A22 यानी कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखिए ये जो 2 एलिमेंट है सेकंड रो में है उसी तरह से सेकंड कॉलम में भी है। तो -1 टू द पावर 2 + 2 4 आ जाता है जो कि इवन नंबर है। पॉजिटिव साइन आएगा तो डायरेक्टली वी हैव टू राइट M22। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम हमें छोड़ना है तो देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम तो यहाँ पर बचता है 2 = 2।
अब जैसा कि आप यहाँ फार्मूला देख रहे हैं, हमें डिटरमिनेंट लेना होगा इस मैट्रिक्स का। तो डिटरमिनेंट के सिंबल में हम लिखेंगे इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट टू, फर्स्ट रो है 2 -3 और सेकंड रो है -1 2 -1 2। इसका एक्सपांशन लेंगे हम। देखिए 2 2 ज़ा 4 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3, तो 4 -3 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि 4 में से 3 माइनस करने के बाद 1 आया है जो कि नॉन ज़ीरो है। क्योंकि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि इन्वर्स हम उसी मैट्रिक्स का मालूम कर सकते हैं जो कि नॉन सिंगुलर हो, मीन्स उसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, देयरफॉर इन्वर्स हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एडजॉइंट का फार्मूला देखिए, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट कितना आया है 1। अब एडजॉइंट जब हम लेंगे तो इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स हमें रो वाइज लिखना होगा और उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो पहली रो के कोफैक्टर क्या है 2 1 और दूसरी रो के कोफैक्टर है 3 2। ठीक है, 2 1 और ये 3 2, उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे हम। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए 1 बाय 1 1 होता है और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। तो डायरेक्टली वी हैव टू राइट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मीन्स ये जो रो वाइज एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम में इंटरचेंज करना है, यानी फर्स्ट रो जो है 2 1 वो एलिमेंट आप फर्स्ट कॉलम पर लिखेंगे। इसी तरह सेकंड रो 3 2 है, इसको सेकंड कॉलम पर लिखेंगे इस तरह। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। It can be asked in the examination for 2 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. So students, please see here. It is our question number 2. Find the inverse of the matrix. और उसके एलिमेंट है फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो 0 2 4 एंड थर्ड रो है 0 0 5। सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को कैपिटल ए इस तरह से सपोज करना है। उसके बाद हम उसका डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 2 3 फर्स्ट रो है, 0 2 4 सेकंड रो और 0 0 5 ये है थर्ड रो। अब ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को किस तरह से एक्सपांड करना है ये हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उसे छोड़ना होता है, ये देखिए इस तरह से। और फिर देखिए अब यहाँ पर बचता है ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट। तो ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को हम एक्सपांड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड से, 2 × 5 10 -4 0 0, तो ये आता है 10 -0। जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का उसके साथ अपोजिट साइन लेना है, ये उसका मेथड है। +2 है तो माइनस आएगा, अगर कभी यहाँ माइनस साइन रहा हो किसी एलिमेंट के साथ तो यहाँ पर क्या लेना होगा आपको प्लस, मीन्स वी हैव टू टेक द अपोजिट साइन। अब 2 जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट कर देना। देखिए 2 फर्स्ट रो में भी है और सेकंड कॉलम में भी है, इसको छोड़ दीजिए। अब ऑर्डर 2 का जो डिटरमिनेंट आता है उसको एक्सपांड करेंगे, 5 0 0 -4 0 0, मीन्स 0 -0 आ गया है, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है 3। फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट जो है 3 है और उसका साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए और थर्ड कॉलम को, क्योंकि वो एलिमेंट का किस में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो अब ये ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट बाकी है, इसको एक्सपांड कर दो, 0 × 0 0 -2 0 0, तो 0 -0 इस तरह से। अब देखिएगा 1 × 10 -0 10, -2 × 0 -0 0, +3 × 0 -0 अगेन 0। तो ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 10 1 × 10 -2 0 0 +3 0 0 इज इक्वल टू
क्या बचता है 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ द गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स उसका डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो नहीं आना चाहिए. अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन या उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है मालूम नहीं किया जा सकता. इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट. अब अगर इसको एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना है तो हमें इसके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे. तो देखिए कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू, देखिए -1 टू द पावर 1 प्लस 1 यानी रो नंबर प्लस कॉलम नंबर. तो कितना होगा 1 प्लस 1 2, -1 का पावर 2 ही मीन्स इवन होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा. तो डायरेक्टली वी कैन राइट M11. देखिए M11. तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है आपको. देखिए माइनर फर्स्ट रो छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए. तो इसका माइनर जब लेंगे तो 5 2 ज़ा 10 -4 0 0. 10 माइनस 0 क्या आता है 10 आता है. ये हो गया कोफैक्टर किसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में से 1 इस एलिमेंट का. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का लिखते हैं कोफैक्टर हम. देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखिए इस 2 का लेना है. तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 कितना होता है 3. -1 टू द पावर 3 मीन्स ऑड नंबर होगा, मीन्स वी हैव टू टेक निगेटिव साइन M12. अब ये माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेना है. माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड दिस सेकंड कॉलम. देखो 5 इंटू 0 0 -4 इंटू 0 0 मीन्स इन ब्रैकेट 0 - 0 इक्वल टू 0. ठीक है. अब कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखिए -1 टू द पावर रो नंबर प्लस कॉलम नंबर. तो -1 टू द पावर 1 प्लस 3 क्या आता है 4. -1 का पावर 4 मीन्स इवन नंबर आ गया, मीन्स वी हैव टू टेक पॉजिटिव साइन. तो डायरेक्टली वी हैव टू राइट माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो पहली रो छोड़ देना है और थर्ड कॉलम छोड़ देना है. देखिए फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो क्या बचता है 0 0 0 -2 0 0 मीन्स 0 - 0 इक्वल टू 0. दीज आर द 3 कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो. अब सेकंड रो के कोफैक्टर्स लेते हैं A21. देखिए -1 टू द पावर 2 प्लस 1, क्योंकि रो नंबर 2 है कॉलम नंबर 1 है, 2 प्लस 1 3. तो -1 टू द पावर 3 ऑड नंबर है, देयरफॉर माइनस साइन आएगा M21 इक्वल टू. अब देखिए माइनस एज इट इज. अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए. देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचता है 2 3 0 5. देखिए 2 3 0 5 इक्वल टू -5 2 ज़ा 10 -3 0 0. तो ये माइनस एज इट इज 10 - 0 10 आता है इस तरह से. अब A22, देखो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 4 हो गया. -1 टू द पावर 4 मीन्स इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन लेना होगा. तो डायरेक्टली वी विल राइट M22 यानी माइनर किसका लेना होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम का. यानी सेकंड रो छोड़ दीजिए और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचता है 1 3 और 0 5. देखिए 1 3 0 5 इस तरह से बचता है. 5 1 ज़ा 5 -3 0 0 5 - 0 मीन्स 5. नेक्स्ट A23, देखिए -1 टू द पावर 2 प्लस 3 2 प्लस 3 5 होता है. -1 टू द पावर 5 ऑड नंबर है, नेगेटिव साइन आता है M23 इक्वल टू. अब देखिए माइनस एज इट इज़ और यहाँ पर क्या है सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है. देखिए सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इस तरह से. तो 1 2 0 0 ये बचता है 1 2 0 0. तो -1 0 ज़ा 0 -2 0 ज़ा 0 0 - 0 मीन्स इट विल बी 0. तो इस तरह से आप जितने
कैलकुलेशंस लॉन्ग करोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। एक बार आपको कोफैक्टर किस तरह से लेना ये अगर समझ में आ गया है, तब आप जो है उसके कोफैक्टर डायरेक्टली ये शॉर्ट मेथड से भी ले सकते हैं। मैंने दोनों मेथड यहाँ पे बताया है, ये शॉर्ट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है, ये टाइम सेविंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। जो भी आप कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखो -1 टू द पावर 3 + 1 4, मतलब -1 टू द पावर 4 मीन्स पॉजिटिव साइन आएगा, इवन नंबर है। माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को छोड़ देना है हमें, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। 2 3 2 4, ठीक है, 2 3 2 4, देखो 4 2 ज़ा 8, -3 2 ज़ा 6, 8 - 6 2 आता है, A32। देखो यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा, क्यों? -1 टू द पावर 3 + 2 5 ऑड नंबर आ रहा है, तो ये माइनस साइन आता है। माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो को छोड़ देना होगा और सेकंड कॉलम को। देखिए थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम क्या बचता है, 1 3 0 4, 1 3 और ये 0 4, एक्सपांड कर दो इसको। हाँ, यहाँ पर निगेटिव साइन रहेगा, देखिए माइनस इक्वल टू ये माइनस 4 1 ज़ा 4, -3 0 ज़ा 0, तो -4 - 0 मीन्स 4। नेक्स्ट है लास्ट कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -1 टू द पावर 3 + 3 6 आता है, इवन नंबर है, पॉजिटिव साइन आएगा, तो माइनर थर्ड रो थर्ड कॉलम का हमें लेना होगा। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, देखिए थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, तो क्या बचता है 1 2 0 2, 1 2 एंड 0 2, 2 1 ज़ा 2, -2 0 0, 2 - 0 मीन्स 2। अब हमें फार्मूला लिखना होगा, ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड का फार्मूला जो हमने अभी सीखा है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1 ए का डिटर्मिनेंट कितना आया, 10। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, उसका एक्सपांशन, उसकी वैल्यू 10, तो 1/10 0 0, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर है 10 0 0, सेकंड रो के -10 5 0, -10 5 0, और थर्ड रो के है 2 - 4 2, 2 - 4 2। तो फाइनली हमारा आंसर आता है ए इनवर्स इक्वल टू 1/10 इंटू मैट्रिक्स। अब देखिए जो एलिमेंट्स रो वाइज है इनको वर्टिकल फॉर्म में कॉलम वाइज लिखना होगा। पहली रो क्या है 10 0 0, तो ये होगा हमारा पहला कॉलम 10 0 0। सेकंड रो -10 5 0, ये आता है सेकंड कॉलम -10 5 0। थर्ड रो है 2 - 4 2, तो ये आता है थर्ड कॉलम 2 - 4 2। दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। So students, I hope that you understood it. It can be asked in the examination for 3 or 4 marks. So please take the screenshot of this. Students, अगर आपको आज के इस लेक्चर में या आज की किसी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर करें।